नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग सेंटर के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है बेटा, वो आपको थंबनेल के ऊपर नजर आ रहा होगा। थंबनेल के ऊपर नजर आ रहा होगा कि जो वीडियो बनाने का मकसद वो क्या है, किस चीज़ को लेकर वीडियो बनाई जा रही है। ये सारी बातों को अपन क्लियर करेंगे। कितनी वैकेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी रहने वाली है, कब तक वैकेंसी आ सकती है, क्या क्वालिफिकेशन हो सकता है, परमानेंट वैकेंसी है या एचकेआरएन पे वैकेंसी, इन सभी का अपन जिक्र करके चलेंगे आज की वीडियो के अंदर। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है बेटा, वो चैनल को, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म रहने वाला है आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। क्योंकि प्रत्येक शाम को बेटा 9 PM एमसीक्यू सेशन चलता है और आज के दिन एमसीक्यू सेशन का 90 एपिसोड कंप्लीट होने वाला इवनिंग डोज का। ये एपिसोड आपको जब आपका कोई भी एग्जाम होगा उसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो सपना आपने संजो रखा है उसको पूरा करने में ये आपकी मदद करेगा। अब देखिएगा बेटा, अगर अपन बात करके चलें सृष्टि नर्सिंग कोचिंग की, एक प्ले स्टोर के ऊपर अलग से एक एप्लीकेशन है बेटा। वहाँ पर आपको हर प्रकार का कोर्स मिलेगा। नर्सिंग का कोर्स अलग मिलेगा सर, HSSC CET का कोर्स अलग मिलेगा, नर्सिंग ऑफिसर प्लस में HSSC CET का कोर्स अलग मिलेगा। बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा वहाँ पर पढ़ाया जाएगा बेटा। A to Z आपका सारी की सारी जो भी डाउट्स होंगे, डाउट सेशन अलग चलता है। अगर बात करके चले कोई भी डाउट आता है तो साथ के साथ सोल्व कर लिया जाता है। अगर बच्चा फिर भी किसी भी प्रकार से संशय में रहता है, डाउट क्लियर नहीं होता है, तो वो मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा अपने डाउट क्लियर कर लेता है। चलो सर, अब मैं बात करके चलूँ कि सर अभी का जो अपना विधानसभा स्तर चल रहा है उसमें जो हमारी स्वास्थ्य मंत्री हैं बेटा, सभी जानते होंगे, डॉक्टर आरती राव जी, उन्होंने घोषणा की है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर, जैसे डॉक्टर का डिपार्टमेंट है, MO मेडिकल ऑफिसर का डिपार्टमेंट है, उसके लिए बेटा उन्होंने बोला 1000 जो प्लस है उसमें अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए हैं और उनको जल्द से जल्द बता दिया जाएगा उनको जॉब कहाँ पर करनी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में करनी है, कौन से हॉस्पिटल में करनी है। नेक्स्ट वन बेटा, जो अपने 4th क्लास है, 4th क्लास के लिए उन्होंने साफ साफ जिक्र किया है कि 4th क्लास किसके अंदर आएंगे बेटा, HKRN के अंदर आएंगे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर आएंगे। बचा अपना डिपार्टमेंट बेटा, अपना डिपार्टमेंट बेटा नर्सिंग ऑफिसर, और नर्सिंग ऑफिसर के डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने बोला 501 पोस्ट, 501 पोस्ट। और मैं याद दिला दूं बेटा, 595 पोस्ट अपनी कब आई थी, 595 पोस्ट आई थी 2019 के अंदर आई थी, और उनमें से 93 पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था, कट कर दिया गया था। किन के लिए? मेवात वाले बच्चों के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे। और कुल मिला के 502 वैकेंसी आई थी बेटा, उन पे भर्ती पूरी की गई थी। और अब भर्ती जो आरती राव जी हैं, डॉक्टर आरती राव जी हैं जो अपने स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बोला है 501 वैकेंसी आएंगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियरली ये नहीं बताया कि 501 वैकेंसियाँ किसकी आएंगी। उन्होंने साफ साफ ये नहीं बोला कि HSSC की रहने वाली हैं या DMER की रहने वाली हैं। कुछ दिन पहले भी न्यूज़पेपर के अंदर एक कटिंग आई थी और कटिंग के अंदर बेटा आपको साफ साफ नजर आया होगा और शो भी किया गया था कि सर जुलाई और अगस्त के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में जो मेडिकल कॉलेज है बेटा, भिवानी वाला मेडिकल कॉलेज है और साथ में जो खोरियावास वाला मेडिकल कॉलेज है, उनको चलाया जाएगा, शुरुआत कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अनुमान लगा के चलें तो बेटा, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि कहां की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, वैकेंसी आपको DMER की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। एट प्रेजेंट टाइम अगर अपन बात करके चलें तो आप लोगों को DMER की वैकेंसी देखने को मिल सकती है और DMER की वैकेंसी 501 देखने को मिल सकती है। और सर ये वैकेंसी आप लोगों को बहुत बात बच्चों के डाउट्स आते हैं कि सर क्या वैकेंसी CET बेस होंगी या नॉन CET बेस होंगी। बेटा अभी ऐसा बोलना बिल्कुल उचित नहीं समझूंगा कि CET बेसिस होंगे या नॉन CET बेसिस होंगी। लेकिन एक बात मैं आपकी पहले ही क्लियर कर देता हूं, CET बेसिस आए या नॉन CET बेसिस आए, दोनों के अंदर आपको बेटा नॉन नर्सिंग पढ़ना जरूरी है। दोनों के अंदर आपको नॉन नर्सिंग पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बेटा जो DMER का पैटर्न है, पिछले कुछ सालों से जो DMER का पैटर्न चल रहा है उसमें 50% आपको नर्सिंग का सिलेबस देखने को मिलता है, प्लस में बेटा 50% आपको नॉन नर्सिंग सिलेबस देखने को मिलता है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग भी इंपॉर्टेंट है और नॉन नर्सिंग भी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। अगर CET बेसिस पे आती तो पहले आपको CET क्लियर करना पड़ेगा और CET क्लियर करने के बाद जो मेंस एग्जाम होगा, और मेंस एग्जाम के अंदर क्या आएगा बेटा, 70% जो पोर्शन रहेगा वो आपका नर्सिंग का रहेगा और 30% जो पोर्शन रहेगा वो आपका नॉन नर्सिंग का रहेगा। तो माइंड के अंदर बिठा लेना, कहीं से भी जाए, और बोलते हैं ना पानी तो पुल के नीचे से जाएगा, पानी तो पुल के नीचे से जाएगा। नर्सिंग के साथ नॉन नर्सिंग तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आप नर्सिंग ऑफिसर बनने का आप लोग सपना देख रहे हो तो बेटा आपको नॉन नर्सिंग की क्लासेस जरूर पढ़नी पड़ेंगी।
अब मैं बात बता के चलो बेटा, नॉन नर्सिंग की क्लासेज कहाँ से पढ़े बेटा। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट अकेडमीज है बेटा जो कि नॉन नर्सिंग क्लासेज करवाती हैं। और मैं साथ के साथ बोल के चलो बेटा, अपने को मैं बार बार बोलता हूँ, हरियाणा ग्रुप डी में नहीं लगना है, अपने को क्लर्क की पोस्ट को हासिल नहीं करना है, पटवारी की पोस्ट को हासिल नहीं करना है, अपने को हासिल करना नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को। तो अपने को इतना ही पढ़ना है कि जितना हमारा क्या हो जाए, सीईटी क्लियर हो जाए बेटा, सीईटी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो हमारी जो सृष्टि नर्सिंग कोचिंग है बेटा, इसके ऊपर जो भी फैकल्टी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ा रही है वो बेहतरीन फैकल्टी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, काफ़ी सालों से मार्केट के अंदर है बेटा, बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवा चुकी है। वही चीज़ें आपको करवाएगी बेटा, चाहे वो जीके की, हरियाणा जीके की बात हो, नेशनल जीके की बात हो, मैथ की बात हो, रीजनिंग की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, अदर सब्जेक्ट की बात हो, वही सब्जेक्ट वही क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, वही टॉपिक आपको करवाए जाएंगे जहां से प्रीवियस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए और आने वाले एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ में अगर नर्सिंग की बात करके चले, नर्सिंग की टीम आप लोगों को पता ही है, नर्सिंग की टीम भी बेटा बेहतरीन है बेटा, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है नर्सिंग के भी, काफ़ी टाइम से बेटा मार्केट के अंदर पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर पढ़ा चुके हैं सारे के सारे टीचर। आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। हमारी एकेडमी की एक ही पहचान, और एक ही पहचान क्या है बेटा, मार्केट के अंदर एकेडमी नहीं हो सकती है, लेकिन इसके अंदर पढ़ाने वाली जो फैकल्टी वो नई नहीं है, वो बहुत ही पुरानी फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी है। बहुत सारे बच्चों के सपने साकार कर चुकी है, बहुत सारे घरों के अंदर रोशनी घी के दिए जलवा चुकी है बेटा, नर्सिंग ऑफिसर बना चुकी है, 80,000 से 1 लाख का व्यक्ति बना चुकी है बेटा। अगर आप हम पर विश्वास करोगे, मैं बोल रहा हूं कि अभी हमारा कोई भी टारगेट बैच है, अभी टारगेट बैच का कोई भी विचार नहीं है। अगर भविष्य में होता है तो तब की तब देखी जाएगी, लेकिन मैं अभी बात करके चलो बेटा, हमारा कोई भी टारगेट बैच अभी एट प्रेजेंट टाइम मार्केट के अंदर नहीं है। हमारा कंटिन्यू बैच चला हुआ है, कंटिन्यू बैच चला हुआ है बेटा। और मैं गारंटी देता हूं, अगर हमारे साथ कोई बच्चा लगातार पढ़ाई करेगा, हमारे साथ जुड़कर लगातार पढ़ाई करेगा, सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं, उस बच्चे को हम नर्सिंग ऑफिसर बना के जरूर छोड़ेंगे, चाहे नर्सिंग हो चाहे नॉन नर्सिंग हो। दोनों प्रकार से जो हमारी टीम है बहुत ही मजबूत है बेटा। एक बार विश्वास कीजिएगा, सृष्टि नर्सिंग कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका सपना जरूर साकार करेगी। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट छोड़ सकता है, या किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे 8708699841 या 8851066509 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी समस्या का सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि भविष्य के अंदर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म रहने वाला, उभर कर आने वाला है सृष्टि नर्सिंग कोचिंग सेंटर। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।